अच्छा, अब ये क्वेश्चन जरा तसल्ली से पढ़ो, देखो कुछ समझ में आता है क्या। ये एक पहला थोड़ा हो सकता है कि अटपटा लगने वाला क्वेश्चन आपको लगे कि ये कैसी भाषा में क्वेश्चन लिखा है, लिखा क्या है। क्वेश्चन कहता है कि वॉल्यूम VF ऑफ फ्लूइड विथ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी रो इज स्प्रेड इनटू अ रूम फॉर्मिंग स्फेरिकल ड्रॉप्स। आपके पास कोई लिक्विड है जिसका टोटल वॉल्यूम है VF, F फॉर फ्लूइड, V0 लिख लो, V0 वॉल्यूम है, उसको आपने स्प्रे गन से स्प्रे कर दिया किसी कमरे में, इसी कमरे में स्प्रे कर दिया, और सभी जो ड्रॉप्स हैं वो R रेडियस के स्फेरिकल ड्रॉप्स बन गए, ऐसा मान लो। पूरे लिक्विड में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है रो, पूरा जो लिक्विड है उसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है रो, इसको उठा के तुमने स्प्रे कर दिया, और स्प्रे करने से जो ड्रॉप्स हैं वो R रेडियस के स्फेरिकल ड्रॉप्स बन गए, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। सपोज दैट ऑल द ड्रॉप्स हैव रेडियस R, इग्नोर इंटर ड्रॉप फोर्सेस। इंटर ड्रॉप मतलब दो ड्रॉप के बीच में, ये भी चार्ज ये भी चार्ज, तो दोनों ड्रॉप के बीच का जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसको नजरअंदाज करो। बहुत सारे ड्रॉप हैं आसपास पर एक दूसरे पे फोर्स नहीं लगा रहे हैं, ऐसा सोचो। और ये भी मान लो कि जो टोटल फ्लूइड की वॉल्यूम है, ये टोटल फ्लूइड की वॉल्यूम R³ से बहुत बड़ी है। इस बात का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सारे ड्रॉप्स बहुत छोटे साइज के हैं, क्योंकि हर एक ड्रॉप का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई R³, 4/3 पाई R³। तो वो जो 4/3 पाई R³ नंबर है वो फ्लूइड के टोटल वॉल्यूम से बहुत छोटा नंबर है, तो सारे ड्रॉप छोटे छोटे हैं, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंगल ड्रॉप। क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लीजिए, और मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप में से मैक्सिमम लोगों ने ये क्वेश्चन कर रखा है। आप जो जानते हो वही पूछा गया, बहुतों को तो आंसर याद होगा, बहुतों को आंसर याद होगा, बट उस बात को जो पूछने का तरीका है वो थोड़ा घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। बट कुल मिला के अगर ध्यान से देखोगे तो पूछा ये जा रहा है, आप में से जो लोग ट्राई करना चाहते हैं वीडियो पॉज कर दें, पूछा ये जा रहा है कि R रेडियस का एक स्फीयर है जिसके पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है रो यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। इस स्फीयर की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बताओ, इसकी सेल्फ एनर्जी बताओ। यस अनुभव। तो अगर आप इस बात को समझ गए तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया तुरंत, आप में से बहुतों को आंसर याद होगा। इस जिनको याद नहीं उनको मैं याद करा देता हूं, क्वेश्चन समझ गए, शायद यही पूछा गया है। लिक्विड के ड्रॉप में जी हाँ, लिक्विड के ड्रॉप में पूरे वॉल्यूम में रो कूलम पर क्यूबिक मीटर चार्ज है। तो इन चार्ज पार्टिकल्स का जो आपस का इंटरैक्शन है उसकी एनर्जी पूछी गई है, और उसको कैलकुलेट करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि हम ये सोचें कि बहुत छोटे छोटे से चार्ज बहुत सारे इन्फिनिटी पे रखे हुए हैं, अलग अलग जगहों पे रखे हुए हैं। उन सभी चार्जेस को मुझे इन्फिनिटी पे जाना है, उठा के लाना है, और यहाँ पे ऐसे कलेक्ट करते जाना है। ऐसा सोचें कि हम इस बॉल को, चार्ज बॉल को धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। ऐसा मान लें कि इस समय इस चार्ज बॉल का रेडियस x है, हम इतना चार्ज यहाँ पे पाइल अप कर चुके हैं, और अगला dq चार्ज इंफिनिटी से लेके चले और इस बॉल के ऊपर लाके अगली लेयर बिछा दी। ऐसा सोच लो कि हमने इस बॉल के ऊपर dq चार्ज लाया और dq चार्ज को यहाँ पे ऐसे फैला दिया, इसके ऊपर dx थिकनेस के एक शेल के फॉर्म में फैला दिया। ऐसा जीरो से स्टार्ट करके इंफिनिटी से थोड़ा थोड़ा चार्ज लाके मैं एक शेल के ऊपर, दूसरे शेल के ऊपर, तीसरे शेल के लेयर को चढ़ाते चला जा रहा हूं, और इससे मेरा ये चार्ज सिस्टम तैयार हो रहा है। तो आपको इसकी एनर्जी कैसे लिखनी है? जब इसका रेडियस x है, जिस वक्त इसका रेडियस x है उस समय, जिस वक्त, ये पीले वाले को हटा दीजिए, जिस वक्त इसका रेडियस x है उस समय उसके सरफेस का पोटेंशियल क्या है? तो आंसर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/x। q को कैसे लिखेंगे हम? रो 4/3 पाई x क्यूब। भाई उस x रेडियस के बॉल में
कितना चार्ज भरा हुआ है, रो 4/3πx³ डिवाइडेड बाई एक्स, 1/4πε0 q/x, ये इस समय इस बॉल का पोटेंशियल है। अब यहाँ पे तुमने dq चार्ज लाकर रखा, तो उस dq चार्ज को इंफिनिटी से यहां तक शिफ्ट करने में तुमने कितना वर्क किया, या ज्यादा सिंपल भाषा में बोलूं तो dq चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, पोटेंशियल इंटू dq, पर dq को हम dx के टर्म्स में लिखेंगे। हमारे dq चार्ज को यहां लाने से अगर इस चार्ज स्फीयर की मोटाई dx बढ़ गई, तो एक्चुअली में मैंने कितना एडिशनल वॉल्यूम यहां पे लाके रखा, कितना, ये जो पीले रंग का जोन है, शेल है, उसका एरिया क्या होगा 4πx² dx, तो दिस एरिया इंटू रो, यही dq चार्ज है जो तुमने लाकर रखा होगा, तो रेडियस dx बढ़ा होगा, तो ये पोटेंशियल है और ये dq है। तो dq चार्ज को इंफिनिटी से यहां तक शिफ्ट करने में तुमने इतना वर्क किया, या dq चार्ज की ये पोटेंशियल एनर्जी है, इसको उठा के कर दो इंटीग्रेट, x चेंजिंग फ्रॉम 0 टू r, तो ये निकल जाएगा तुम्हारा सेल्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्फ एनर्जी ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। ठीक है, तो ये प्लीज आप सभी खुद से कर लेना, मुझे लगता है कर लोगे आप सभी लोग, कुछ को आंसर भी याद है, इनफैक्ट बता रहे हो। ये पहला पार्ट हो गया क्वेश्चन का, मान लीजिए इसकी वैल्यू आ गई u, ठीक है, यू डू इट। व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द ड्रॉप्स, ये तो बहुत ही आसान है, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लो जिससे गलती ना हो। पूछा क्या है भाई, जरा एक बार फिर से पढ़ो। टोटल वॉल्यूम जो है फ्लूइड का Vf है, Vf, और क्वेश्चन कह रहा है, हाँ सिर्फ क्वेश्चन में इतना ही समझने का है कि आपको पता है वही चीज पूछी गई है, आप घबराएं नहीं, बस इतना ही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। हाँ, ये आपके अंदर घबराहट ना आए इसीलिए ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, टोटल Vf वॉल्यूम है अगर फ्लूइड का, और हर ड्रॉप का साइज सेम दिया गया है, तो इतने ड्रॉप्स हैं, टोटल इतने ड्रॉप्स हैं, और हर ड्रॉप की एनर्जी U है, तो भाई n इंटू यू कर दीजिए, यही टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया कि ड्रॉप के इंटरैक्शन को नेग्लेक्ट करना है, तो अगर 10 लाख ड्रॉप बन गए हैं तो हर ड्रॉप की एनर्जी को जोड़ दीजिए, यही तो क्वेश्चन कह रहा है। पर पॉइंट है कि ये कर के आना है, सिंपल है पर कर के आना है।